चलिए मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 4 फरवरी का राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर यानी पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स स्ट्रीम के लिए प्यारे बच्चों, जो सीधा आपका परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले किस चीज़ का सब्जेक्ट का, तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का। टोटल इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और आप लोग को वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो सीधा आपका परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी है। प्यारे बच्चों, तुम 100% लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन पेपर लड़ने वाला है। ठीक है, आधा अधूरा अगर देखकर चले जाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे बढ़िया आप लोग शुरुआती में ही मत देखा कीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार बताते हैं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी तरह से 100% तक देखें, तभी आपको उससे क्वेश्चन फंसने वाला है बाबू। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 322 रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देख सकते हैं पेपर इसी तरह का छपने वाला आपका परीक्षा में। तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तनाव यानी कि शैथिल्य का दौर जो है ना कब शुरू हुआ है, कहाँ कब शुरू हुआ, तो आपको बताना है। इसका दौर जो है ना, शैथिल्य का जो दौर हुआ वो शुरू कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1970 के बाद ये दौर शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी बताएंगे वायरल पेपर कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से आपको मिलने वाला, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, आपको कहीं भी ये चीज़ के बारे में बताएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि लास्ट तक देखने का जरूर प्रयास कीजिए, तभी आपका परीक्षा में 100% लड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारतीय संघ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया। भारत में जो आर्थिक सुधार किया गया वो 1991 ईस्वी में किया गया, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश राजनीतिक दल है, तो आपको बताना है। इसका राइट जो आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय जो संविधान है इसका निर्माण पूछा जा रहा है, तो सभी को पता होगा इसका निर्माण जो हमारे किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए हैं। कब किए, तो आपको याद रखना 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या किए थे, संविधान को लागू किए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया, घोषणा नहीं किया, क्या क्या स्वीकार किया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, 2 महीना पहले। उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ था। ये नहीं कि ये आप लोग आंसर लगा कर आ जाए तो आपको गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य वर्णित है, तो आपको याद रखना 11 है। ठीक है, कितना है बाबू, तो 11 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वो क्या है, तो एक संसदीय है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग जो है ना एक संवैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। भारत में कार्यपालिका जो प्रधान होता है ना वो राष्ट्रपति होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति पर यह जो ना महाभियोग का प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद पे, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61वां पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। लोकसभा का सर्वोच्च आपको बताना है, यानी कि हाई ज्यादा जो यहाँ पर अथॉरिटी जो होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो कौन होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। 13 का जो राइट आंसर होगा स्पीकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 110वां, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अधिकतम सदस्य
कितनी हो सकती है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इनकी दुष्णात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? एक आवश्यक जो ना तत्व पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग क्या होगा? संघीय प्रणाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? संघीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया है न्यायिका पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखेंगे 17 का सही जो आंसर होगा उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यवादी का नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो बिल्कुल याद रखिए कौन है अधिकारी कानून है? तो महान्यवादी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? एकात्मक सरकार पूछा गया है, आपको बताना है विच इज द फॉलोइंग कंट्री हैज में यानी कि न्यूट्री गवर्नमेंट्स, आपको बताना है। बिल्कुल इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा? तो याद रखेंगे आप लोग ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अर्धसंघात्मक कहा है? तो केसी हियर ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जी, जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है? तो 22 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 74वां संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थानीय शासन जनक किसे कहा जाता है? तो 23 का जो सही आंसर होगा वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, मेरे दोस्त बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? मेरे दोस्त आपको बताना है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बताएंगे कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया है? तो याद रखेंगे 25 का जो सही आंसर होगा 1975 ईस्वी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताना है संविधान का मूल संरचना के सिद्धांत पर प्रतिपादन किस मुकदमे पर किया गया है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या होगा बाबू? 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल याद रखेंगे केशवनाथ जो है ना भारतीय मुकदमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी, संविधान 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो याद रखेंगे आप लोग इंदिरा गांधी के समय पारित हुआ था, शासनकाल में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया जी? तो बिल्कुल 28 का याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, तो याद रखेंगे आप लोग 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम समाजवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर क्या होगा? EMS। ठीक है, EMS नन यानी कि क्या हो जाएगा? नंबुदर। ठीक है, नंबुदरीपाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? योजना आयोग जो है ना एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? अनुच्छेद 360वां में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का समाप्त कर दिया जाए? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का लगाएंगे सभी लोग आंसर, भारत में एकल नागरिक के किस देश से लिया गया बाबू? तो किस देश से लिया गया? तो जर्मनी देश से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस देश में अलंकित संविधान है? किस देश में अलंकित संविधान है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताते हैं कि कैसे आप लोग वायरल पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे और कहां से आप लोग मिलेगा। अगर वायरल पेपर आता है तो कहां पे आएगा, सबसे पहले इसको जानने के लिए ज़रूर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। तो सबसे पहले काम क्या करना, आपको अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे जैसे ही आता है तो आप लोग क्या सर्च करना है? AjHelp.com। देख सकते हैं इस तरह से आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग AjHelp.com सर्च करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं aajhelp.com कर इस तरह का आप लोग साइट आ जाएगा, ठीक है। इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 फरवरी बायोलॉजी है, तब आप जाना कहीं कहीं नहीं आना, बस यहाँ पर जाना है। ये देख सर्च बॉक्स का देख रहे हैं सिंबल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे 12th वायरल लिखना है। क्या लिखना है बाबू, 12th वायरल लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग 12th वायरल लिख के सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर वायरल क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट पेपर, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऐड आएगा तो उसको काट देना, ठीक है, और रिफ्रेश कर लेना। नीचे जैसे आप लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे आना देखना है ये सब चीज़ से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं आप लोग को। नीचे और आ जाना, जैसे नीचे आता है ग्रुप मिलेगा, इस देख सकते हैं इस ग्रुप पे क्लिक करके आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, और नीचे आना फिर आपको ग्रुप मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके जुड़ जाना है। यानी जो भी स्ट्रीम्स हैं विद्यार्थी इस ग्रुप में आपको आकर जुड़ना होगा। इसी ग्रुप में आपको मिलने वाला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा जी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, एकदम 0 रुपया लिया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं। इस ग्रुप में आकर सिर्फ जुड़ल रहना है, ठीक है। सारा लिंक दे दिया गया, टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक सभी तक आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है ना वो कौन है बाबू, तो याद रखेंगे आप लोग एओ हिमियो है, ठीक है, एओ होमे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो न्यायमूर्ति फजल, ठीक है, फजल अली है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा का दर्जा जो है ना हिंदी काहे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। योजना आयोग का स्थापना हुआ 1950 में, याद रखिएगा। संविधान कब लागू हुआ, 1950 में, ठीक है। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश में भारत पर आक्रमण कर जो है ना पंचशीला का उल्लंघन किया गया। पंचशीला का उल्लंघन किसने किया, चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बाबू, तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो एनी बेस्टन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गैर कांग्रेसबाज का नारा किसने दिया, तो बिल्कुल 42 का राइट आंसर क्या होगा, राम मोहन लोहिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ, तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है, तो 44 का सही आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा असम में है बाबू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का बात किया जा रहा है तो इसका आयोग कौन थे, तो बिल्कुल याद रखेंगे काका कालेंकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। सूचना का अधिकार जो है ना 2005 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य, एनएटीओ का सदस्य, नाटो का सदस्य, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंडिया, INDIA, ठीक है, इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है। G8 का सदस्य कौन सा है, तो याद रखिएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है, तो याद रखिएगा 8 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है किसकी यानी कि सिफारिश पर महासभा सचिव का नियुक्त करता है, तो कॉमन का राइट आंसर क्या होगा, सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीटो का प्रावधान का फैसला सम्मेलन कब सम्मेलन में लिया गया, वो क्या लिया गया था, तो याद रखिएगा याल्टा, ठीक है, याल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है, तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमंडलीय किस विचारधारा पर आधारित है, तो याद रखेंगे आप लोग समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है यानी कि मैक मोहन रेखा कहाँ है। मैक मोहन रेखा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको देखा यहाँ पर 55 क्वेश्चन बता चुके हैं प्यारे बच्चों। आपको 50 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन यानी आपको बनाना होगा परीक्षा में, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बस उसको रिवीजन करते चलिए, ठीक है। और अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपको मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है।
इंग्लिश आपको मिल जाएगा मात्र 99 में। पेमेंट कहाँ करना, इस नंबर पे 91/97 1601। बस क्यों कॉल उल नहीं करना आपको, सिर्फ पेमेंट कर लिख देना है हिंदी इंग्लिश, बस समझ जाएंगे उतना में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट